हाय व्यूअर्स, एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअल रेट कैलकुलेशन का कॉन्सेप्ट देख रहे होंगे कि उसको हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, क्यों करते हैं, उसकी वजह क्या होती है, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि अच्छा KSII इसका टी कोड होता है। टी कोड हम अगली वीडियो के अंदर एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम जस्ट कॉन्सेप्चुअल बात करेंगे। अच्छा, नॉर्मल ये है कि सबसे पहले तो हम एक KP26 से हम रेट अपडेट कर देते हैं सिस्टम के अंदर। ठीक है, जो कि हमारा प्लान रेट होता है। ठीक है, इस प्लान रेट के अगेंस्ट पर हम कोई भी जब हम कॉस्ट अकर हो रही होती है हमारी, या दूसरे तरीके से बात करते हैं, प्लान रेट हमने KP26 से इनपुट कर दिया, उसके बाद हमारा प्रोडक्शन ऑर्डर का सिनेरियो पूरा रन होता है। ठीक है, प्रोडक्शन ऑर्डर क्रिएट होता है, फिर उसके ऊपर हम मटेरियल की कॉस्ट प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर गिरा रहे होते हैं मीगो के थ्रू। ठीक है, CO11N से हम एक्टिविटी कंफर्म कर रहे होते हैं, यानी कि इस प्रोडक्शन ऑर्डर, लेट सपोज हम अगर बात करें इस प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर 2 घंटे लगे या 3 घंटे ऑफ डेप्रिसिएशन लगे, 4 घंटे ऑफ लेबर लगे, फला फला इस तरह करके हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हम उन एक्टिविटीज को कंफर्म कर रहे थे CO11N से। लिंक ऊपर डिस्क्रिप्शन में शो कर दूंगा मैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि यहां से जो हमारे एक्टिविटीज के रेट कंफर्म होते हैं वो एक्चुअल में किस अमाउंट से हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर हिट होते हैं इनिशियली। वो क्या होता है कि जब हम कहते हैं कि यार 4 घंटे समथिंग जो है ना वो हमारे डेप्रिसिएशन एक्टिविटी के लगे हैं। ठीक है, तो और हमने प्लान जो रेट दिया हुआ होता है वो दिया हुआ होता है, ये प्लान रेट दिया हुआ होता है 100। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूं, ये फालतू में कंफ्यूज करेगा आपको। हमने प्लान रेट दिया हुआ होता है 100, तो 2 घंटे यानी कि मल्टीप्लाई बाय 2, तो वो क्या कर रहा होता है सिस्टम ये करता है कि 2 घंटे मल्टीप्लाई बाय 100, 200 की अमाउंट से उस प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर डेप्रिसिएशन की कॉस्ट को अकर कर देता है। ठीक है, उसके ऊपर 200 की कॉस्ट डेप्रिसिएशन की मद में गिरा देता है। ठीक है, तो फिर हमारा इसी तरह हमारी हर हर एक्टिविटी के अगेंस्ट जब कंफर्मेशन होती है तो उसके प्लान रेट के हिसाब से हमारे प्रोडक्शन ऑर्डर के ऊपर कॉस्ट गिर चुकी होती है। ठीक है, तो ये हम पहले प्लान से ही अमाउंट उठाता है और कॉस्ट गिरा देता है। ठीक, तो हम अब जब हम KSII यानी कि एक्चुअल रेट कैलकुलेशन करते हैं तो वो किस तरह होती है, हर एक्टिविटी के अगेंस्ट पर जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट अकर होती है, अब तक जितनी भी कॉस्ट सिस्टम में बुक होती रही वो किसके ऊपर होती रही, वो प्लान रेट के ऊपर होती रही और एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर होती रही। ठीक है, यानी कि टारगेट कॉस्ट कह लें आप उसको। ठीक है, यानी मैं रिपीट करता हूं, प्लान रेट पर मैं लिख देता हूं प्लान रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी भी कॉस्ट बुक हुई हमारी वो प्लान रेट मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी के ऊपर बुक होती रही। ठीक है, थ्रू आउट द मंथ एंड की एक्टिविटी में हम क्या करते हैं कि जब हमारी लाइक डेप्रिसिएशन की हम बात कर रहे हैं तो डेप्रिसिएशन का हमारा रन चलता है। ठीक है, तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट डेप्रिसिएशन के GL पे हिट होती है। सेम इसी तरह लेबर के अगर हम बात करें तो हमारी जब सैलरी की बुकिंग होती है तो हमारी एक्चुअल कॉस्ट GL और कॉस्ट सेंटर के कॉम्बिनेशन के साथ हमारी सिस्टम में बुक हो रही होती है। ठीक है, अब उसकी बेसिस पर हमारे एक्चुअल रेट कैलकुलेट होने चाहिए। ठीक है, लाइक हम बात करते हैं कि हमारे प्लान रेट जो है वो, इसको भी 2 ही कर लेते हैं फिलहाल, हमारा प्लान क्वांटिटी 2 थी और रेट भी प्लान 100 था, तो हमारे 200 की प्लान अमाउंट बुक थी। ठीक है, जब इसके ऊपर हमने कॉस्ट गिराई कि हमने जब कंफर्मेशन करी CO11N से तो 2 यूनिट ही कंफर्म करे, कोई अभी हम वेरिएंस की बात नहीं करें। ठीक है, तो प्लान रेट के ऊपर ही हमारे 200 रुपए की एक्चुअल कॉस्ट गिर गई। ठीक है, अब जब यहां से अच्छा ये एक्चुअल कॉस्ट जो भी गिरी है वो किस किस रेट के ऊपर गिरी है, वो प्लान रेट पर ही गिरी है। ठीक है, ये चीज रेफर रखिएगा। अब जब हमारी एक्चुअल कॉस्ट 800 रुपीज की अकर हुई है, ठीक है, और हमारे टोटल जो कंफर्म यहां से जो कंफर्म हुए आर्स, ठीक है, वो हमारे आर्स लाइक समझे ये थे। ठीक है, तो अब हमारा सिस्टम जब हम KSSI करते हैं तो ये रेट ड्राइव करता है। ठीक है, यानी ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आवर्स, तो वो ये रेट जो है ना ये रेट उठा लेता है वो किसके लिए, एक्चुअल रेट ऑफ दिस एक्टिविटी, यानी जिस भी एक्टिविटी के लिए आप ये KSSI परफॉर्म करवा रहे हैं तो उस एक्टिविटी के लिए एक्चुअल रेट ये ड्राइव कर लेता है। ड्राइव करने के बाद
वो क्या करता है, वो रीवैल्यूएशन का एक प्रोसेस होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से वो रीवैल्यूएशन के प्रोसेस रन होता है, तो उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है। उम्मीद है आपको KSII का जो प्रोसेस था वो पूरा का पूरा क्लियरली अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप कमेंट सेशन में कोई भी सवाल कर सकते हैं, मैं ट्राई करूंगा कि उसके जल्द से जल्द जवाब दे दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।